नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें आपने देखा था किस तरह से एक व्यक्ति की जो है हत्या कर दी जाती है और उसकी बेटी की जो है कुछ ही दिन बाद जो है शादी होती है। जी हां, महज कुछ ही घंटे शादी के लिए होते हैं और उससे पहले जो है उस बेटी की पिता की हत्या कर दी जाती है। और हत्या जिन्होंने की है, हालांकि पुलिस ने जो है उनको अरेस्ट ज़रूर कर लिया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पूरे परिवार की, तो जो स्थिति है परिवार की वो बिल्कुल हिल चुकी है। जी हाँ, और इसी मामले में मैं अपडेट लेने के लिए एक बार फिर जो है यहाँ पर पहुंची हूँ, इनके घर पर पहुंची हूँ, इनसे बातचीत करूंगी और आप सभी से भी अपील ज़रूर करूंगी कि इस खबर को देखना है, इस खबर को शेयर ज़रूर करना है। किस तरह से हमने आपको एक मामला दिखाया था जहाँ पर एक 19 साल की बेटी थी, किस तरह से उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, और एक 40 साल का व्यक्ति जो कि शेखपुरा का बताया जा रहा था रहने वाला, और वह जो है उसके पीछे पड़ा था। उसका कहना था कि शादी होगी तो मुझसे होगी, नहीं तो ये शादी नहीं हो सकती है। तो इसी रंजिश के चलते जो है वो उस बेटी के पिता की जो है हत्या कर देता है और कुछ ही दूर, जी हाँ, कुछ ही दूर नहर में जो है उनके शव को फेंक देता है। जिसके बाद आपको बताना चाहेंगे, नीरज नाम था जिनकी हत्या की गई है, और आप देख सकते हैं यह वह घर है, यहाँ पर जो है वो रहते थे और महज इकलौते इंसान थे जो कि इस पूरे घर की देख रेख करते थे। आपको बताना चाहेंगे उनके भाई की बच्चियों का भी ध्यान वही रखते थे, अपनी बेटियों का भी पालन पोषण वही करते थे। लेकिन अब जो है मजबूरी इतनी ज्यादा आन पड़ी है कि आप समझ ही सकते हैं किस तरह से घर में कमाने वाला कोई नहीं। आप ये देख सकते हैं, ये उनका इकलौता बेटा था और ये भी आपको बता दें कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जी हाँ, मानसिक रूप से ठीक नहीं है। और आपको बताना चाहेंगे 2 बेटियां थी और जिस बेटी की शादी थी, बड़ी अपडेट लेकर इस वक्त मैं हाजिर हुई हूँ। आपको बताना चाहूँगी उस बेटी को जो है विदा ज़रूर कर दिया गया है। जी हाँ, उस बेटी को विदा कर दिया गया है और किन परिस्थितियों में विदा किया है वो आप समझ ही सकते हैं। परिवार का जो है रो रो कर बुरा हाल है और लगातार जो है एक ही डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। हालांकि 2 लोगों पर और जो है शक जताया जा रहा है और बताना चाहेंगे वो अभी जो है फरार है। अभी जो है उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मगर जो मुख्य आरोपी है उसको जरूर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मगर एक बड़ी चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि इस परिवार की मदद करने के लिए आप भी हमें बहुत सी कॉल कर रहे हैं, बहुत से मैसेजेस कर रहे हैं, और आप जो है सच में इनको जो है फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं तो उसी चीज के लिए मैं आपको इनके नंबर प्रोवाइड करवाऊंगी। और जो भी जितने भी जो है मदद करना चाहता है वो आप उन नंबर्स पर जो है अपने फाइनेंशियल रूप से जो है जितने भी आप पैसे भेजना चाहते हैं, जिस भी तरीके से मदद करना चाहते हैं वो आप वहां से कर सकते हैं। क्योंकि इस परिवार को सच में, जी हाँ, सच में जो है ज़रूरत है आपकी और आपकी सहयोग की वजह से जो है ये परिवार फिर से अपना गुजारा कर पाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर नेताओं की बात करी जाए तो वो तो बिल्कुल ही अभी तक जो है कोई यहाँ पर इनकी मदद के लिए नहीं आया। तो हम उम्मीद सिर्फ आप लोगों से कर सकते हैं, आप लोग ही जो है सहयोग करेंगे तो इस परिवार का गुजारा हो पाएगा। देख सकते हैं ये वह बेटा है और मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि चलिए घर में एक बेटा है वो आगे जाके फ्यूचर सेट कर लेगा, वो जो है हेल्प कर देगा इस परिवार की। मगर आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि बेटा भी जो है मानसिक रूप से परेशान है। जी हाँ, और बेटी की शादी हो चुकी है, बेटी को हालांकि विदा ज़रूर कर दिया है, मगर आपको बताना चाहेंगे काफ़ी ज़्यादा परेशान ज़रूर थी। और मैं अब आपको बताना चाहूँगी एक नंबर जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ जिसके थ्रू जो है आप इनकी आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। इनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ नंबर है और क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे लोगों से, चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें। हाँ जी, हम चाहते हैं लोग हमारी आर्थिक रूप से मदद करें और मेरे भाई का मेरे भाई का सहारा बने, हमारी फैमिली को सपोर्ट करें। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरी दादी है, मेरी चाची, मेरी ताई जी हैं, उनके बच्चे हैं, मेरी दादी, मेरी मम्मी भी है। सभी को आपके पापा ही हाँ हेल्प जी, करते सभी थे? को मेरे पापा ही हेल्प करते थे। तो आपके भाई ठीक नहीं है? नहीं, मेरे भाई मानसिक रूप से परेशान है। क्या हुआ था उनको? ये कोमा में चले गए था। कब? बचपन में ही चले गए थे, बचपन से ही परेशान, मतलब बीमार रहता है ये। अब इसका इलाज भी बंद हो चुका है क्योंकि पापा इलाज चला रहे थे। क्योंकि पापा रहे नहीं है, खर्चा इलाज का कौन उठाएगा। अब इसका इलाज भी बंद करवा दिया जाए, हम तो यही करते हैं।
यही चाहते हैं कि हमारी आर्थिक रूप से थोड़ी सेवा, आर्थिक रूप से मदद की जाए। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं इस परिवार काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम में है, टेंशन में है और आप जो है आर्थिक रूप से इनकी सहायता कर सकते हैं। क्या कुछ अकाउंट नंबर है? अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, क्योंकि लोग जो है बहुत से मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए। मेरी मम्मी का नाम पूनम देवी है। ये हमारा अकाउंट नंबर है 4961021200002284। तो IFSC कोड भी बता दीजिए। नाम UBIN 0549614। कोई गूगल पे, फोन पे नंबर है? पे फ़ोन नंबर ये सिर्फ यही है, सिर्फ पापा का ही सिर्फ है। ये खाते का नंबर ही है। तो आपको बताना चाहेंगे यूनियन बैंक में जो है इनका अकाउंट है, और मैं आपको एक बार फिर अकाउंट नंबर बता देती हूँ 49610212002284 जो है इनका अकाउंट नंबर है। वहीं आपको बताना चाहेंगे IFSC कोड मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको, UBIN 0549614 जो है इनका IFSC कोड है। और नाम, जी हाँ, नाम आपको बता देते हैं, पूनम देवी जो है नाम है, ये इनके खाते की डिटेल है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से इनकी मदद करना चाहते हैं, तो आर्थिक रूप से अगर आप मदद करना चाहते हैं तो इस खाते में जो है आप पैसे भेजकर जो है इस परिवार का सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि आप देख सकते हैं इनका एक भाई ज़रूर है, लेकिन बता दें कि आर्थिक तंगी की वजह से जो है अब इसका इलाज भी बंद करवा दिया जाएगा। वैसे समझता है ये? क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशुल नाम है। आपको पता है क्या हुआ है आपके साथ? आपके पिता के साथ क्या हुआ है? इतना नहीं समझ पाता है। चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें? बोलो हाँ चाहते हैं। चाहते हैं। क्या उम्र है आपकी? उम्र बता दो बेटा। 13 साल। 13 साल की उम्र बेटे है। ये बता, तेरे पापा को किसने मारा? यही है संडे संडे। यहीं पे रहते हैं? संजय बोल रहा है। संजय। और दूसरा? दूसरा मोटा सा है वो। मोटा सा प्रदीप नाम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये भी ज़रूर समझता है कि कैसे जो है इसके परिवार पर खुशियों का माहौल जो था वो कुछ ही सेकंड्स में जो है मातम में तब्दील हो जाता है। घर में खुशियां मनाई जा रही थी, बेटी की शादी थी, और किस तरह से इनके पिता, जी हाँ, इनके पिता की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के दोस्त द्वारा। जी हाँ, अपने घर पर बुलाया जाता है और जानकारी ये मिली है कि पहले जो है उनको पीटा जाता है, उसके बाद जो है उनकी हत्या कर यहीं पास में एक नहर पड़ती है, वहाँ पर जो है फेंक दिया जाता है। आप समझ सकते हैं इस परिवार की कितनी ज़्यादा रंजिश थी, उस व्यक्ति को कितनी ज़्यादा नफरत थी, आप समझ सकते हैं इस खबर के माध्यम से। और मैं चाहूँगी कि आप इस परिवार की मदद करें, किसी भी तरह से आप सहयोग ज़रूर कर सकते हैं। मैंने आपको अकाउंट नंबर बता दिया है, एक बार फिर जो है मैं आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करवा देती हूँ। और अकाउंट नंबर है 49610212002284 अकाउंट नंबर है। और IFSC कोड है UBIN 0549614। अकाउंट होल्डर का नाम है पूनम देवी। जी हाँ, अकाउंट होल्डर का नाम है पूनम देवी। और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो जो ये इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम ज़रूर मेंशन कर देंगे। और आप जो है किसी भी प्रकार से जो है मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर आप कर सकते हैं। और आप सभी से, जितने भी NGO के साथी इस खबर को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम सच में चाहते हैं कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। क्योंकि इसके परिवार में महज कमाने वाला जो था इनके पिता ही थे, नीरज ही थे, और किस तरह से जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। घर में इतने सारे सदस्य हैं तो खाने के भी जो है कहीं ना कहीं लाले ज़रूर पड़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं महज कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, पूरा परिवार जो है इनके पिता ही चलाते थे। बेटा जो है मानसिक रूप से ठीक नहीं है। और आप देख सकते हैं बेटियों की, हालांकि जो 19 साल की बेटी थी उसको ज़रूर विदा यहाँ से कर दिया गया है। लेकिन बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही ज़्यादा ये खबर जो है काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाली है। मैं फ़ोटो भी ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी, किस तरह से नीरज जो है कहीं ना कहीं खुशियों में ज़रूर शामिल थे, किस तरह से सभी में जो है कार्ड्स बांटे गए थे और काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन किसने सोचा था कि इस तरह का जो है दिन देखना पड़ेगा। जी हाँ, किसने सोचा था कि इतनी बुरी घटना जो है इनके साथ घट सकती है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, इस बेटी की मदद कीजिए। इस बेटी को इंसाफ दिलवाना है, उस बेटी को इंसाफ दिलवाना है।
इस बच्चे की जो है पिता जो है छीन लिए गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इनकी मदद कर सकते हैं, और नंबर जो है हमने ज़रूर प्रोवाइड करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है आप नंबर आप देख सकते हैं, वहाँ से जो है आप ज़रूर इनकी सहायता कर सकते हैं। आप सभी से अपील करूंगी कि इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से। मैं अंजलि राठी, वायरल हरियाणा। धन्यवाद।